दोस्तों आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन का ये आखिरी टाइप है, बिल्कुल आखिरी टाइप है ब्लड रिलेशन का। और इसमें तस्वीर वाले एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं मैं। यहां लिखा है एक आदमी ने कहा, कहने वाला कौन है भाई? आदमी। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरे माँ की पोते की पत्नी है, तो बताइए आदमी लड़की का कौन है, ये पूछा गया है। क्लियर है? अब एक चीज हमेशा याद रखना इस आखिरी टाइप के लिए कि जो भी कहता है या कहती है उसे हमेशा लेफ्ट हैंड पे रखते हैं, बाएं हाथ की तरफ, और जिसके बारे में रिलेशन पूछा है उसे राइट हैंड पे रखते हैं, दाएं हाथ की तरफ। और सारे एरो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, या तो लेफ्ट में ही जाएं सभी एरो, या सभी एरो राइट में ही जाएं। तो दोबारा सुन लो मेरी बात। कहता कहती लेफ्ट में, जिसके बारे में बात हो रही है उसे राइट में, और सारे एरो एक ही डायरेक्शन में करने, या तो लेफ्ट में ही करें या सभी को राइट में ही करें। पर लेफ्ट में करोगे तो उत्तर निकालने में आसानी रहेगी। कैसे, देखिए कहने वाला है आदमी। अब मैं एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूं, ध्यान देना बोर्ड पे सभी। देखिए यहां कहने वाला कौन है भाई? आदमी। जो कहता है या कहती है उसे हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, बाएं हाथ की तरफ। तो कहने वाला है आदमी। लड़की के बारे में बात हो रही है तो लड़की को राइट में, कहता कहती लेफ्ट में, और जिसके बारे में बात होती है उसे राइट में। तो एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ, आदमी कह रहा है मेरी माँ, तो एरो माँ की तरफ दूर से दिखाई दे रही है। ये जो माँ है वो किसकी है भाई? आदमी की। ठीक है, आदमी कह रहा है मेरी माँ, और माँ के पोते, और पोते की कौन है? लड़की, पत्नी है। आदमी कह रहा है मेरी माँ, माँ के पोते, और पोते की कौन है? पत्नी। इसका मतलब एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब अपने आप को मानना है आदमी, स्वयं खुद अपने आप को मानिए आदमी। तुम्हारी कौन है ये? माँ। माँ का पोता होता है बेटा, और बेटे की जो पत्नी होती है वो कौन कहलाती है? पुत्रवधू। और पुत्रवधू का आदमी कौन लगेगा भाई? ससुर। तो आदमी लड़की का कौन है? ससुर। अब मेरी बात सुनो, आपके मन में एक बात और आ रही होगी साहब कि आदमी की माँ सही है, और माँ का पोता जरूरी थोड़ना है बेटा ही हो आदमी का, भतीजा भी तो हो सकता है, भाई का लड़का इकलौता तो लिखा ही नहीं है इसमें, है ना? भाई का लड़का हो सकता है। और भतीजे की पत्नी तो भी पुत्रवधू लगेगी तुम्हारी, और पुत्रवधू के तब भी तुम कौन कहलाओगे? ससुर। यहां पर ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि चचिया ससुर, मम्मिया ससुर, फुपिया ससुर, डायरेक्ट आएगा लिखा हुआ ससुर, इसलिए इसका आंसर आएगा अपना ससुर। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तो बताइए विजय शिवानी का कौन लगेगा? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि कहता कहती जो भी है वो आपको हमेशा लेफ्ट में रखना है, बाएं हाथ की तरफ। तो देखो कहने वाला विजय है, कहने वाला विजय है तो विजय को लेफ्ट में, सुनने वाली बेटा शिवानी है, शिवानी को राइट में, कहता कहती लेफ्ट में, और जिसके बारे में बात हो रही है उसे राइट में। ठीक है, अब विजय कह रहा है इसके पिताजी, किसके? इसके मतलब शिवानी के, इसके पिताजी मेरे पिताजी के, यानी विजय के पिताजी, इसके पिताजी मेरे पिताजी के कौन हैं? इकलौते पुत्र हैं। तो विजय शिवानी का कौन है? अब देखो मैंने कहा था एरो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। ये राइट में जा रहा है, सही है। ये भी राइट में जा रहा है, सही है। ये एरो लेफ्ट में आ रहा है, जो लेफ्ट में आ रहा है उसे राइट में करना पड़ेगा। मैंने कहा था एरो एक ही डायरेक्शन में करने पड़ते हैं। ये पिता है तो शिवानी कौन लगेगी? पिता की पुत्री। अपने आप को मान लीजिए विजय, रिश्ते में ला रहा हूं। तुम्हारे पापा, और पापा का इकलौता पुत्र तुम्हारा कौन है भाई? विजय का। विजय या विजय का भाई, दोबारा देख लो, विजय के ये पापा हैं, और पापा का इकलौता पुत्र खुद विजय ही होगा, और विजय की ये पुत्री है शिवानी, तो विजय पुत्री का कौन लगेगा? पिता। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों, देखो तस्वीर की ओर देखते हुए महिला ने कहा, तस्वीर की ओर देखते हुए महिला ने कहा इस
तस्वीर की ओर देखते हुए महिला ने कहा, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, तो बताइए तस्वीर में उस औरत के पति का उस आदमी से क्या संबंध है। दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, देखो। तस्वीर को देखते हुए महिला ने कहती है कि इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस तस्वीर में उस औरत के पति का उस आदमी से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। तो मैंने कहा था कहता कहती लेफ्ट में, कहने वाली कौन है बेटा? महिला। महिला को लेफ्ट में, तस्वीर को राइट में, और तस्वीर में कौन बैठा है? आदमी। कौन बैठा है? आदमी बैठा है। तो देखो, महिला कहने वाली है लेफ्ट में, तस्वीर में कौन बैठा है? आदमी बैठा है तस्वीर के अंदर। तो महिला कह रही है कि इस आदमी, ये रहा आदमी तस्वीर में, ठीक है। तस्वीर को देखकर महिला कह रही है इस आदमी के बेटे की बहन, तो आदमी का बेटा और बेटे की बहन, आदमी का बेटा और बेटे की बहन महिला की कौन है? सास है। महिला की कौन है? ये सास है। तो महिला का पति, महिला का जो पति है वो तस्वीर का कौन है, ये पूछा गया है आपसे। क्लियर है? अब सारे एरो एक ही डायरेक्शन में करने, मैंने आपको बताया था राइट में करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी सभी को। तो देखो, ये पति है, तो महिला कौन कहलाएगी? इसकी पत्नी। एरो राइट में कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये सास, ये सास पहले से सीधी है, और सीधी करने की जरूरत है क्या? पहले ही एरो सीधा है, तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे? राइट में एरो करने सारे। ये बहन है अगले की, तो बहन पे कट आ जाएगा, बहन का कौन लगेगा? ये भाई लगेगा। ये बेटा है आदमी का, तो आदमी इस बेटे का कौन लगेगा? पिता। एरो एक ही डायरेक्शन में कर दिए सारे सारे राइट में। अब पूरी क्लास अपने आप को मान के चले, तुम हो महिला के पति। कौन हो भाई तुम? महिला के पति। मान लिया, 1 मिनट को मान लो बस, है ना। तुम महिला के पति, रिश्ते में ला रहा हूं। देखो, तुम्हारी कौन? पत्नी। एक बार और, तुम्हारी पत्नी, और पत्नी की जो सास है वो तुम्हारी कौन है? माँ। ठीक है, पत्नी की सास तुम्हारी कौन लगेगी? माँ। और माँ का भाई कौन होता है? मामा। और मामा के पिता कौन होते हैं? नाना। और तुम अपने नाना के कौन लगोगे? नाती, दोहता, नमासा या ग्रांडसन। उत्तर आएगा नाती। 4 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों। चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा, तो कहने वाली कौन है बेटा? संजय की मां। ठीक है, लेफ्ट में। इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। अगर उसे एकमात्र पुत्र हो तो फोटोग्राफ में दी औरत तथा संजय के बीच में क्या संबंध है, ये पूछा गया है। तो देखिए, कहता कहती लेफ्ट में, कहने वाली कौन है बेटा? संजय की मां। कहने वाली कौन है? संजय की मां, ये कहने वाली है। ठीक है भाई। और ये किसको देखकर कह रही थी भाई? चित्र की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी। ये रहा चित्र। चित्र की ओर इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा, चित्र की ओर इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा, इस औरत का पति, अरे चित्र में कौन है? औरत। इस औरत का पति, इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी संजय के पिता का पुत्र है। संजय के पिता का कौन है? ये पुत्र है। ठीक है भाई, संजय के पिता का पुत्र है। यदि उसे एकमात्र पुत्र हो तो फोटोग्राफ में औरत और संजय के बीच में संबंध क्या है, ये पूछा गया है आपसे। अब देखिए, सॉल्व कर लेते हैं इसको। एरो एक ही डायरेक्शन में करने, मैंने बताया था। संजय के पापा और पापा का इकलौता पुत्र, कह रहा है इकलौता मतलब एक ही है, तो भैया ये खुद संजय होगा। दोबारा देख लो, संजय के पापा, पापा का पुत्र, कह रहा है इकलौता वो भी, तो कौन है फिर? ये संजय। और संजय पति है, तो ये औरत,
संजय की कौन होगी? पत्नी। तो आपस में जो रिश्ता आएगा संजय और औरत का, वह क्या आएगा भाई? पति और पत्नी। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार कराता है कि यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र हो, तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। यानी कहने वाला कौन है बेटा? व्यक्ति। और परिचय किसका करा रहा था? लड़के का। लड़के का ये परिचय करवा रहा था। ठीक है, अब क्या कह रहा था? यह लड़का मेरी पत्नी, यानी व्यक्ति की पत्नी, यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी, यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता ठीक है भाई, पिता का पुत्र है। तो बताइए, आपसे पूछा है उस लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, लड़का व्यक्ति का कौन है? तो दोबारा देख लो एक बार। व्यक्ति की पत्नी हो गई है, और पत्नी की बेटी, व्यक्ति की बेटी, बेटी का पिता खुद व्यक्ति, और व्यक्ति का कौन है बेटा? ये पुत्र। तो लड़का व्यक्ति का कौन कहलाएगा? पुत्र, बेटा। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है। यदि मैरी के पिता, मेरी मत पढ़ लेना इसको, मैरी लड़की का नाम है ना। यदि मैरी के पिता के चाचा एडवर्ड के पिता के पोते हैं तथा एडवर्ड अपने पिता की अकेली संतान है, तो बताइए मैरी एडवर्ड की कौन लगेगी, ये पूछा गया है। ठीक है, अब यहां पर एक और बात बेटा, ये पता नहीं चल रहा कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है। जब भी पता ना चले प्रश्न में कि कौन कहने वाला है, तो पहले नाम को लेफ्ट में रखना है। यानी पहला नाम है मैरी, मैरी को लेफ्ट में, मेरी मत पढ़ लेना, मैरी, और एडवर्ड को राइट में। ठीक है, ये मैरी है, मैरी, एडवर्ड को राइट में, एडवर्ड को राइट में। ठीक है, क्या कह रहा था? मैरी के पिता, लो भाई मैरी के पिता, एरो पिता की तरफ दूर से दिखाई दे रही है, ये मैरी के पिता है। और पिता के कौन? चाचा, मैरी के पिता के चाचा एडवर्ड के पिता, और पिता के कौन है? ये पोते। ठीक है, एरो एक ही डायरेक्शन में करना है, मैंने आपको बताया था, याद है? तो देखो, तुम्हारे पापा है ना, पापा के चाचा, एरो राइट में जा रहे हैं दोनों, ये लेफ्ट में आ रहा है पोता, तो ये पोते का लगेगा दादा बाबा। अरे एक ही बात है, दादा बोलो या बाबा बोलो, मैं दादा की जगह बाबा लिख रहा हूं। ये पोता है तो कौन है इसका? दादा या बाबा। ये पिता है तो ये कौन लगेगा? इसका पुत्र। एरो एक ही डायरेक्शन में करने के लिए रिश्ते बदले मैंने। ठीक है, अपने आप को मान लीजिए मैरी, रिश्ते में ला रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए। मैरी के पिता और पिता के चाचा, मैरी के कौन है? दादा या बाबा। मैरी के पिता के चाचा मैरी के बाबा, और ये कौन है? बाबा के भी बाबा, मतलब बाबा स्क्वायर, बाबा के भी बाबा। बाबा के बाबा का मतलब है बाबा के पिता के भी पिता, बाबा के पिता के भी पिता, मतलब बाबा का पिता पड़बाबा, पड़बाबा का पिता सड़बाबा, और सड़बाबा का पिता उड़ी बाबा। ठीक है, तो दोबारा देखो रिश्ते ला रहा हूं। मैरी के पिता के चाचा मैरी के बाबा, और बाबा के बाबा, जय बाबा, है ना, बाबा के बाबा, मैरी के पिता के चाचा मैरी के बाबा, बाबा के पिता बाबा के पिता पड़बाबा, पड़बाबा का पिता सड़बाबा, सड़बाबा का बेटा पड़बाबा, सड़ के नीचे पड़ और पड़ के ऊपर सड़, सड़बाबा का बेटा पड़बाबा, पड़बाबा इंग्लिश में आता है ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है भाई, तो एडवर्ड मैरी का कौन लगेगा? पर बाबा। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए, एक महिला लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे एक आदमी मिला, उसने उस महिला से पूछा यह लड़का तुम्हारा कौन है?
तो महिला ने उत्तर दिया कि मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा, मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर आपस में भाई हैं, तो महिला और लड़के का आपस में संबंध क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर कहने वाली कौन है? महिला। तो महिला को बेटा लेफ्ट में, मैंने यूं तो कहा था कि जो कह रही है, कह रहा है, उसे लेफ्ट में ले लो। महिला कह रही है तो महिला को लेफ्ट में, है ना। लड़के के बारे में बात हो रही है तो लड़का को राइट में। अब क्या कह रही है महिला, सुन लो। महिला कह रही है मेरे मामा, लो महिला के मामा, और इस लड़के के मामा के मामा, मामा स्क्वायर, मामा के मामा, मामा के भी मामा, परस्पर आपस में कौन है? भाई। तो ये परस्पर है भाई, आपस में भाई है। मैंने कहा था सारे एरो एक ही डायरेक्शन में आपको करना है। ये राइट में है, ये राइट में है, इसको राइट में करना है। तो ये मामा है तो मामा का कौन लगेगा बेटा? ये भांजा। ये मामा है, इस पे भी कट, और मामा का कौन लगेगा? ये भांजा। अपने आप को मान लीजिए महिला, रिश्ते में ला रहा हूं। देखिए, महिला के मामा और मामा का भाई मामा, मामा का भांजा। अरे यहां तक महिला के मामा हो गए, दोबारा देख लो। महिला के मामा का भाई महिला का मामा, ये महिला का मामा है, और ये महिला है, ये महिला का मामा है, मामा का भांजा, महिला मामा की भांजी, ये मामा का भांजा। तो बेटा आपस में यहां तक हो गए भाई बहन। कौन हो गए? ये भाई बहन हो गए ना। दोबारा देख लो, महिला के मामा का भाई मामा, महिला मामा की भांजी, और ये मामा का भांजा, तो आपस में भाई बहन। थोड़ी देर को ये मान लो ये लड़का महिला का ही है, थोड़ी देर को क्या मान लो, लड़का महिला का ही है। बहन के लड़के को क्या बोलते हैं हम? भांजा। क्या बोलते हैं भाई? भांजा। ये महिला का ही लड़का हुआ तो महिला के भाई का कौन कहलाएगा? ये भांजा। तो आपस में जो संबंध आएगा वो किसका आएगा भाई? मां और पुत्र का। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है। एक ही ओर देखकर बी ने कहा, एक ही ओर देखकर बी ने कहा, मतलब कहने वाला बी है ना। क्या कह रहा है? सुनो, तुम्हारी मां, किसकी मां? तुम्हारी। तुम्हारी मां मेरी मां की छोटी बहन है, तो बताइए ए का बी से क्या संबंध है? मतलब ए बी का कौन है ये पता करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां कहने वाला कौन बता रहा था मैं? बी। कौन है कहने वाला? बी। और किसको देखकर कह रहा है? ए। अब एक बात बताओ बेटा, ए और बी में आदमी औरत पता है क्या? है नहीं पता है ना। मेल फीमेल की पोजीशन क्लियर नहीं है यहां तक। चलो ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये वाला एग्जाम्पल के उत्तर में क्या आने वाला है। फिलहाल देखिए, यहां पर आपसे कह रहा है कि बी ने कहा तुम्हारी मां, मतलब ए की मां, तुम्हारी मां मेरी मां की छोटी बहन है, बी की मां, और भैया मां की ये कौन है? छोटी बहन है, छोटी बहन है। तो ए का बी से क्या संबंध है? ए बी का कौन लगेगा ये पूछा गया है। एरो एक ही डायरेक्शन में करने बेटा। यहां ये मां है और मां की छोटी बहन। अरे तुम्हारी मां और मां की छोटी बहन मौसी, और इसका ये पुत्र भी हो सकता है और भैया पुत्री भी हो सकती है। क्लियर है? दोबारा देख लो, तुम्हारी मम्मी की छोटी बहन मौसी, और मौसी का पुत्र और पुत्री, मौसी का पुत्र पुत्री, इसका मतलब कजन। क्लियर है भाई? तो ए बी का कौन लगेगा? कजन, और बी ए का भी कौन लगेगा? कजन, क्योंकि मेल फीमेल इसमें क्लियर नहीं है, और कजन दोनों का समर्थन करता है। लड़का हो तो भी कजन और लड़की हो तो भी कजन। तो आंसर दे क्या हो गया? कजन। पर यहां कह रहा है प्रियंका की ओर इशारा करते हुए बंटी के पिता ने कहा कि वह मेरी बहन के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी की बेटी है। कभी कभार इतना लंबा रिश्ता आ जाता है, देख लो। फिर कह रहा है तो सोनम का प्रियंका से क्या संबंध है यदि सोनम बंटी के पिता की बहन है? चलो शुरू करते हैं इसको, है ना। देखिए, यहां बेटा बंटी, सबसे पहले बंटी के पापा कह रहे हैं ना,
तो भैया बंटी, और बंटी के कौन कह रहे हैं? पिता। बंटी के पिताएं कहने वाले प्रियंका को देखकर कह रहे हैं। लो बेटा प्रियंका को यहां ले लेते हैं ना, प्रियंका को देखकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लो। यहां कह रहे हैं कि वह मेरी बहन के दादा, पिता की बहन, वह मेरी बहन के दादा, वह मेरे बहन के दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र, ठीक है, दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी की बेटी है, की पत्नी, और बेटा ये पत्नी की कौन है? बेटी है। देख लो इतना लंबा रिश्ता है। अच्छा आगे क्या कह रहा है सुनो, आपसे कह रहा है तो सोनम का प्रियंका से क्या संबंध है? अब बेटा सोनम तो आई नहीं है अभी तक, है ना, पर सोनम के बारे में एक लाइन लिख रहा है कि सोनम जो है वो बंटी के पिता की बहन है, बंटी के पिता की बहन है, और नाम क्या है बेटा इसका? सोनम। ठीक है, आपसे पूछा गया है यदि सोनम बंटी के पिता की बहन है तो बताइए कि सोनम प्रियंका की कौन है? ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। सोनम प्रियंका की कौन है? तो बेटा सोनम पे ही आ जाओ, तुम बंटी को छोड़ो, सोनम का ही तो पूछ रहा है। सोनम प्रियंका की कौन? सोनम के भाई, अरे बहन है तो भाई, सोनम के भाई की बहन। अब ये बेटा बहन, ये सोनम भी हो सकती है और भैया कोई बहन दूसरी भी हो सकती है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? सोनम के भाई, पिता तो बंटी के हैं ये, सोनम के भाई की बहन, सोनम या सोनम की बहन, ठीक है, के दादा, सोनम के दादा, दादा का इकलौता पुत्र सोनम के पापा, और पापा की पत्नी सोनम की मां, और मां की बेटी प्रियंका। इसका मतलब प्रियंका बहन है, सोनम भी बहन है, आपस में रिश्ता किसका है? बहन का। प्रियंका भी बहन है और सोनम भी बहन है।